हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास सेवन्थ मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर, इसका पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन का गुण पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ये तय है, सब समझ में आएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे पूर्ण संख्या के गुण। कौन कौन से गुण पढ़े होंगे? पहला गुण पढ़ेंगे समृद्ध गुण, दूसरा पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण, और पढ़ेंगे साहचर्य गुण, क्रम विनिमय गुण। तीसरा पढ़े होंगे साहचर्य गुण, वो पूर्ण संख्या के लिए पढ़े होंगे साहचर्य गुण। और एक चौथा पढ़े होंगे वितरण गुण, वितरण गुण। ये 4 पूर्ण संख्या का गुण होता है। आप लोग क्लास 6 में पढ़ के आए होंगे, लेकिन इसमें जो पूर्णांक का गुण पढ़ना है, किसका पढ़ना है? पूर्णांक का। ये 4 गुण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन का गुण। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव, मतलब आप लोग जानते होंगे घटाना। व्यवकलन किसको कहते हैं? घटाव। अब पहला इसमें जो पढ़ेंगे योग का समृद्ध गुण। 3 गुण है, योग का समृद्ध गुण और व्यवकलन का समृद्ध गुण। पहला हो गया। फिर पढ़ेंगे योग का क्रम विनिमय गुण और घटाव का क्रम विनिमय गुण। फिर पढ़ेंगे योग का साहचर्य गुण और व्यवकलन का साहचर्य गुण। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। सदैव मतलब हमेशा। अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे एक पूर्ण संख्या 5 है और एक 4 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। मतलब कोई भी दो पूर्ण संख्या को अगर जोड़ेंगे तो उसका जो योग होगा उसको वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ देखना है पूर्णांक के लिए, क्या क्या देखना है? पूर्णांक के लिए मान लो दो पूर्णांक है, ए है और ये बी है, और दोनों का योग क्या होगा यहाँ पे दिखाया गया है। क्या योगफल एक पूर्णांक है? हाँ या नहीं लिखना है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक का है, ये जो सारणी बनाए हैं एनसीईआरटी बुक का है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। कितना हुआ? 7। तो क्या 3 पूर्णांक है? हाँ, ये भी पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है। अगर हम दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो एक पूर्णांक ही आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? हाँ। दूसरा देखते हैं 3 और -4। 3 को अगर हम जोड़ते हैं -4 के साथ तो कितना होगा? 3 प्लस माइनस माइनस 4। 4 और 3 घटाएंगे, कितना होगा? -1। -1 क्यों होगा? क्योंकि बड़ी संख्या 4, 4 के आगे लगा हुआ माइनस, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आया। एक अगर धनात्मक में रहता है और एक ऋणात्मक में रहता है, इसको हम लोग हटा देते हैं और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा रहता है उसी को लगा देते हैं। क्या ये पूर्णांक है? हाँ। ये भी हाँ हो गया, ये भी हाँ हो गया। इसका मतलब यह कह सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, 2 बचा है ना, ये सब दोनों आप लोग देख लीजिएगा। तो उपयुक्त सारणी, जो सारणी बना हुआ है अभी हम लोग देखें, इसे स्पष्ट पता चल रहा है कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक होता है। अगर हम दो पूर्णांक को अगर जोड़ेंगे तो उसका योग जो होता है वो पूर्णांक ही होगा। इसलिए हम कहेंगे कि पूर्णांकों के योग के अंतर्गत समृद्ध है। पूर्णांक जो है योग के अंतर्गत हम समृद्ध कह सकते हैं, क्लोज्ड कह सकते हैं कि है, ये फॉलो कर रहा है, इसका पालन कर रहा है। ठीक है। अर्थात किन्हीं भी दो पूर्णांक के लिए, मान लीजिए कोई एक पूर्णांक है 2, इसका जो योग होगा, दोनों का योग, इसको कह सकते हैं कि एक पूर्णांक होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं व्यवकलन का समृद्ध गुण। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम जानते हैं कि जब एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या में घटाते हैं तो उसका अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, जोड़ में होता है। अगर दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, लेकिन इसमें अगर घटाएंगे दो पूर्ण संख्या को तो सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे 5 में 4 घटाएं, कितना हुआ? 1। लेकिन अगर 4 में -5 घटाते हैं तो चिन्ह की उपेक्षा करते हुए माइनस वाला में प्लस वाला घटा देंगे, मतलब सॉरी, जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या घटा देंगे। तो 5 में 4 घटाएंगे, कितना होगा? 1। और बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या दोनों ये बराबर है? क्या दोनों पूर्ण संख्या है? देखो, ये पूर्ण संख्या है लेकिन माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है? नहीं। क्यों समृद्ध नहीं है? क्योंकि ये तो एक पूर्ण संख्या आया लेकिन ये दूसरा नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण का पालन नहीं करती। कौन पालन नहीं करती? पूर्ण संख्या। तो अब हम इसमें देखते हैं पूर्णांक के लिए, क्या देखते हैं? पूर्णांक के लिए दो
पूर्णांक के लिए। देखो ये सारणी बना हुआ है, इसमें देखते हैं एक पूर्णांक a है और ये b है, दोनों को घटाते हैं, कितना हो गया व्यवकलन। 9 में 7 कितना हुआ 2, तो क्या एक पूर्णांक है, हाँ। फिर 7 में 9 घटाते हैं, 7 माइनस 9 कितना होगा -2। 7 में -9 घटा रहे हैं तो 9 में 7 घटाएंगे -2 होगा, और बड़ी संख्या 9 इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए, तो क्या हो गया, हाँ। मतलब कोई भी दो पूर्णांक को अगर हम घटाते हैं तो उसका जो परिणाम आता है हमको, ये पूर्णांक ही आता है, कोई दूसरा संख्या नहीं आता, पूर्णांक ही आता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इस सारणी से स्पष्ट है कि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में घटा देते हैं तो उसका जो अंतर आता है, मतलब घटाव जो आता है, वो भी एक पूर्णांक ही होता है। तो क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक का यह गुण व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। पूर्णांक का जो यह गुण है वो व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है, क्लोज्ड है। इसको कह सकते हैं यदि ए और बी कोई पूर्णांक है तो इसको घटाएंगे a माइनस बी, तो ये भी एक प्रकार का पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं योग का क्रम विनिमय गुण। योग का क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, 2 + 3 कितना होगा 5, या फिर इसी को क्रम को उल्टा कर देंगे, 3 + 2 ये भी 5 होगा। मतलब अगर किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका योग जो होगा, इसका जोड़ जो होगा वो समान ही रहेगा, किसी भी क्रम में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 + 5, चाहे 5 + 3, दोनों का मान कितना आएगा 8 आएगा। तो क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। हाँ, क्यों क्रम विनिमय है, क्योंकि किसी भी क्रम में अगर जोड़ देते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है, उसका जो मान आता है वो सेम आता है। अब देखते हैं इस पूर्णांक के बारे में, जब चैप्टर का नाम ही पूर्णांक है तो पूर्णांक के बारे में पढ़ना होगा। इसमें यहाँ एक पूर्णांक है, कोई भी है, यहाँ -4 और 9, -4 को अगर हम जोड़ते हैं 9 में तो कितना होगा, एक धनात्मक में एक ऋणात्मक में, इसको घटाते हैं तो 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और बड़ी संख्या 9 है, इसके आगे प्लस लगा देंगे या नहीं लगाएंगे कोई चलेगा। ठीक है, अब इसी को हम क्रम को उल्टा करके जोड़ते हैं, जैसे 9 + -4, अभी हम जोड़े कि -4 + 9, इसको जोड़ते हैं, क्रम को उल्टा कर दिए, 9 + -4, 9 + -4, 9 में 4 घटाएं कितना हो गया +5, क्या हो गया +5। क्या किसी भी क्रम में जोड़े पूर्णांक को, क्या दोनों सेम आया, हाँ सेम तो आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सारणी से हमने देखा कि पूर्णांकों को क्रम बदल देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, क्रम बदल देंगे तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम ही आएगा। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, अतः पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय है, मतलब किसी भी क्रम में जोड़ देंगे पूर्णांक को, उसका वैल्यू एक ही आएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन्हीं दो पूर्णांक को ए और बी के लिए, अगर a + b को जोड़ेंगे कोई पूर्णांक को, चाहे b + a जोड़ेंगे, दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम जानते हैं कि व्यवकलन पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। पूर्ण संख्या के गुण आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 में। तो जैसे हम यहाँ 5 में 4 घटाते हैं कितना होगा 1, लेकिन अगर 4 में -5 घटाते हैं कितना होगा -1। क्यों -1 होगा, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक में, इस तरह का रहता है, तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है उसको लगा देते हैं। तो क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं, सिर्फ एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवकलन पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। व्यवकलन घटाव तो हो, सॉरी जोड़ तो होता है, लेकिन घटाव क्रम विनिमय नहीं होता है पूर्णांक के लिए। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक के लिए, पूर्ण संख्या के लिए देखें, अब पूर्णांक के लिए ये 5 है -3 है, तो 5 में हम क्या घटाएंगे -3, तो कितना होगा 5 -(-3) = 8। कल आप लोग को बताए थे, प्लस इंटू प्लस अगर रहेगा तो प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, और माइनस इंटू प्लस रहेगा तो ये भी माइनस होगा। इसको आप लोग कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हाँ देखो, हाँ इसको भी देख रहे थे, 5 में 3 को घटा दिए, -3 को घटाएं तो कितना हुआ 8, 5 माइनस माइनस प्लस 3 = 8, 8 आया। अब इसी को हम क्रम को उल्टा देते हैं, -3 -5, ये -3 और -5 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ +5 होगा कि नहीं, यहाँ पे +5 होगा, तो -3 और -5 तो -8 ही होगा, -8 होगा कि नहीं। तो ये 8 है और ये -8 है, क्या दोनों पूर्णांक है,
सॉरी दोनों बराबर है मान, ये 8 है -8 है, बराबर नहीं है, तो पूर्णांक के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। एक उदाहरण और लेते हैं, यहीं पे लेते हैं, जैसे -3 है और -2 कितना हो जाएगा -5, या फिर इसी को क्रम बदल देते हैं 2 -3, 2 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 5, एक -5 आया और एक 5 आया, क्या दोनों का वैल्यू समान है? नहीं। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक जो होता है व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इस सारणी से स्पष्ट होता है a माइनस बी को घटाते हैं या उसी को क्रम b माइनस ए में घटाते हैं, दोनों बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है, इसका चिन्ह है। ठीक है, अब देखते हैं साहचर्य गुण, योग के का साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या योग के लिए साहचर्य है। जैसे हम 3 गो संख्या को लिखते हैं, जैसे 4 5 और 6 लिखते हैं। पहले हम 4 और 5 को ब्रैकेट में बंद कर दें, 4 + 5 और 6 को बाहर रख देते हैं, कितना होगा 9 + 6 = 15, ये हुआ। अब इसी को हम लोग अब ब्रैकेट में रखते हैं 5 और 6 को, 5 + 6 इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और यहाँ पे बाहर कर देते हैं 4, तो कितना होगा 5 और 6 11 और ये +4 15। पहले क्या किए, दोनों पहली संख्या को ब्रैकेट में बंद किए और 6 को बाहर में रख के जोड़े तो 15 आया। अब क्या किए, बाद वाला 2 संख्या जो इसको हम ब्रैकेट में बंद किए और 4 को जोड़ दिए तो कितना आया 15। तो क्या संख्याओं को किसी भी क्रम में हम समूह बनाकर जोड़ने से ऊपर प्राप्त होता है? जैसे किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ने से समान ऊपर प्राप्त होता है। देखो ना यहाँ 5 + 7 और 3 कितना हुआ 12 + 3 15, या फिर 5 को बाहर रखें और 7 + 3 को ब्रैकेट में बंद कर दिए तो 5 + 10 15 आया, दोनों क्या आया सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि साहचर्य है। तो चलिए इसको हम थोड़ा अपने से हल करते हैं। जैसे यहाँ देखो 3 पूर्णांक फिर से अपने कोई लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं, ये पूर्ण संख्या के लिए था, अब लिखते हैं कोई पूर्णांक, जैसे आपका बुक में उदाहरण दिया होगा -3 -2 और -5, 3 पूर्णांक लिए। अब इसको हम किसी भी क्रम में समूह बनाकर समान योगफल प्राप्त होगा। जैसे देखो यहाँ समान योगफल होगा, ठीक है, समान ऊपर लिखा है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा समान योगफल, समान योगफल प्राप्त होता है। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में लिखने टाइम। तो चलिए इसको पहले 3 को उदाहरण आपका बुक में दिया वही लेते हैं, -3 -2 और -5। अब किसी भी क्रम में समूह बना के जोड़ते हैं, पहले हम -5 और -3 लेते हैं, तो -5 प्लस -3 ये हुआ। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं बड़ी ब्रैकेट में और बाहर में क्या रखेंगे -2, ये हुआ आपका -2। अब कितना होगा -5 और प्लस इंटू -3 ये हुआ, और प्लस इंटू माइनस -2 होगा। अब -5 और -3 कितना होगा -8 और ये -2 कितना आया मान इसका -10। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से और कॉपी में लिखते जाइएगा। अब इसको दूसरा समूह बनाते हैं, जैसे एक बनाते हैं ये हो गया, अब बनाते हैं -3 और -2 को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। देखो -3 प्लस -2 इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए और 5 को बाहर कर देंगे, -5 को, ये हुआ। -3 प्लस इंटू -2 ये हुआ और प्लस इंटू -5। अब -3 और -2 कितना होगा -5 और ये -5, तो आपका हो गया -10। क्या दोनों को किसी भी समूह में बनाकर जोड़ें, क्या योगफल समान आया? हाँ योगफल समान आया, दोनों में क्या आया -10। तो इसको हम कह सकते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं अतः पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। मतलब किसी भी क्रम में अगर किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ देते हैं तो समान योगफल प्राप्त होता है। अतः पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, कोई पूर्णांक a b और c है, इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a प्लस इसको ब्रैकेट बंद की b प्लस c बराबर होगा a प्लस b प्लस c। इसको बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय, सॉरी साहचर्य, क्या बोलेंगे साहचर्य गुण। अब देखते हैं व्यवकलन का साहचर्य गुण क्या है। व्यवकलन का साहचर्य गुण, व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव। क्या आप देखते हैं क्या पूर्णांकों के लिए व्यवकलन भी साहचर्य है? व्यवकलन तो घटाव भी साहचर्य है। ये जो हमारा था योग तो साहचर्य है, लेकिन
व्यवकलन साहचर्य का नियम का पालन करता है? जैसे देखो कोई भी तीन पूर्णांक लेते हैं, आपका एनसीईआरटी बुक का ही लेते हैं उदाहरण, 3 -4 और -5 लेते हैं। अब इसको हम समूह बनाकर जोड़ते हैं। सबसे पहले 3 और -4 को, 3 -4 इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और बाहर क्या रखते हैं, -5। यहाँ पे माइनस होगा और -5 ये हुआ। अब 3 प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो अभी, और माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 3 और 4 कितना होगा 7, 7 + 5 आपका आया 12। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, हम पहला 3 और -4 को एक ब्रैकेट में बंद किए, अब करते हैं किसको, किसको करेंगे, -4 और -5 को। देखो यहाँ पे -4 और -5 इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और बाहर क्या रखते हैं, 3 को बाहर में रखते हैं, 3 माइनस, ये हुआ 3 माइनस, यहाँ -4 है और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 ये हुआ बराबर 3, माइनस का तो माइनस होगा, यहाँ -4 और एक +5 है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस में होगा, क्यों यहाँ बड़ी संख्या प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। अब क्या करेंगे, 3 में 1 को घटाएंगे, कितना होगा 2, पहले आया था 12 अब आया 2, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी सी कोई पूर्णांक है, ए बी सी 3 कोई पूर्णांक है, तो a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, a माइनस बी माइनस सी। अगर हम ये सब दोनों को ब्रैकेट बंद किए और a को बाहर किए, ये सब दोनों को ब्रैकेट बंद कर दिए और a को बाहर किए, और इसमें क्या किए, a और b को ब्रैकेट बंद किए और c को बाहर किए, क्या दोनों का मान बराबर आया था, नहीं, तो इसको बनेंगे बराबर नहीं है। अब देखते हैं योज्य तत्समक क्या है, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। पूर्ण संख्याओं में हमने देखा कि जब किसी पूर्ण संख्याओं में शून्य को जोड़ देते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे कोई पूर्ण संख्या 18, इसमें हम 0 को जोड़ देंगे तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो क्या होगा, शून्य जो है पूर्ण संख्या के योज्य तत्समक है, पूर्ण संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या है, 0। फिर देखें 6 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं, 6 एक पूर्ण संख्या तो 6 ही प्राप्त होगा, इसलिए कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या जो होता है शून्य, जो है शून्य, शून्य पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक है। यहाँ पे देखो इसको भरना है, निम्नलिखित को देखिए और खाली जगह को भरिए। यहाँ -13 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, -13, यहाँ 0 में -13 जोड़ेंगे कितना होगा, -13। समझ में आ गया, मतलब ये था पूर्णांक के लिए और ऊपर वाला क्या था, पूर्ण संख्या के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि शून्य जो है पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। को पूछेगा पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या है, तो क्या बोलना है, 0, यानी कि शून्य, क्या बोलना है, शून्य। अर्थात किसी भी पूर्णांक के लिए, मान लो हम किसी कोई भी पूर्णांक a, अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो a ही आएगा, या फिर 0 में कोई भी पूर्णांक a जोड़ेंगे तो आपका a ही आएगा, मतलब दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उदाहरण है, ऐसे 2 पूर्णांक योग में लिखिए जिनका योग कितना हो, -3, कितना हो, -3। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कोई पूर्णांक -1 है, इसमें हम जोड़ देते हैं कितना, -2, तो कितना होगा, -1 प्लस इंटू -2 -3 आया, क्या -3 आया, दोनों का योग, एक लिए थे -1 और एक लिए -2, दोनों का जो योग कितना आया, -3, पहला का बन गया। अब दूसरा का देखते हैं, अंतर कितना हो, -7, अंतर -7 हो। मान लीजिए कोई पूर्णांक लेते हैं -6, ठीक है, इसमें अगर हम कितना जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं इसमें, -1, तो अगर -6 और एक -1, यहाँ क्या अंतर पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ माइनस लिखें, क्या लिखें, माइनस, तो -6 और -1 कितना होगा, -7, अंतर -7 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, मतलब रिक्त स्थानों को भरना है। तो 14 यहाँ प्लस, यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ -30 प्लस 14, ये आपका हो गया कौन सा गुण, क्रम विनिमय गुण। 5 + 4 जोड़ो तब पर भी 9 आएगा, या 4 + 5 जोड़ो तब पर भी 9 आ गया। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 14 है, यहाँ खाली जगह -30 + 14, आप लोग क्या भरेगा, क्या भरेगा, देखो यहाँ भरेगा -30,
तो 14 प्लस -30 या फिर -30 प्लस 14, ये बन गया। अब -57 में क्या जोड़ेंगे कि -57, ये बताया था योजित तत्समक जीरो को जोड़ देंगे। कोई भी पूर्णांक के लिए योजित तत्समक क्या होता है? जीरो। अगर -57 में जीरो जोड़ेंगे तो -57 ही होगा। यहाँ पे भी देखो 15 में हम क्या जोड़ देंगे कि जीरो ही आएगा, तो क्या जोड़ेंगे? 15 में अगर हम जोड़ देते हैं -15, क्या जोड़ देते हैं? -15, तो 15 प्लस इंटू माइनस -15 क्या हो गया? जीरो हुआ। तो ये आपका यहाँ -15 बार आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो चौथा नंबर -70 है प्लस, और यदि यह 20 प्लस -70, ये भी होगा आपका क्रम विनिमय गुण। तो -70 प्लस यहाँ क्या लिख देंगे? 20, या फिर 20 प्लस -70, किसी भी क्रम में जोड़ेंगे। अब एक उदाहरण दिया है आपका, एनसीईआरटी बुक का ही है। दो पूर्णांकों का योग कितना हुआ है? -11। यदि उनमें से एक पूर्णांक कितना दिया है? 7, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। माना कि दूसरा पूर्णांक कोई ए है, ठीक है। दूसरा पूर्णांक को नहीं पता है तो इसको मान लेंगे, माना कि दूसरा पूर्णांक ए है। क्या है? ए है। तो एक पूर्णांक दिया 7 और दोनों का योग दिया है -11, मतलब एक पूर्णांक दिया 7 और एक माने हम लोग ए, दोनों का जो योग दिया है कितना दिया है? -11। आप लोग पढ़े होंगे समीकरण, ये समीकरण आपका हो गया। तो a इज इक्वल टू -11 होगा, और इधर ब्रैकेट बराबर के बाईं ओर है 7 प्लस में, अगर दाईं ओर चल जाएगा तो कितना होगा? -7। तो -11 और -7 कितना हो जाएगा? -18। इसका आंसर हो गया -18। अब अगला उदाहरण लिखा हुआ है, कोई पूर्णांक a और -6 का अंतर, अंतर मतलब क्या होगा? माइनस, दोनों का जो अंतर है कितना दिया हुआ है? -3। तो a का मान ज्ञात करना है, तो a माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। अब a इज इक्वल टू -3 प्लस 6, इधर है ब्रैकेट के बाईं ओर, तो इधर जाएगा कितना होगा? -6। तो -3 और -6 ये हो गया आपका -9, इसका आंसर। अब चलिए इसका गुण खत्म हुआ, उदाहरण खत्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। आप लोग ध्यान से समझिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे -17 प्लस 35, तो -17 प्लस 35 आप लोग को शुरू में बताए थे, एक अगर ऋणात्मक में है और एक धनात्मक में है तो दोनों को घटा देंगे, बड़ी में छोटी घटा देंगे। तो 35 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 35 में 17 घटाएंगे तो 15 में 7 8, 4 2 में 1 कितना बचेगा? 18। तो सिर्फ 18 बचेगा। क्यों? यहाँ 35 के आगे प्लस लगा, यहाँ प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे चलेगा, प्लस 18 हो गया। दूसरा का देखो -13, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7। एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में क्या करेंगे? घटा देंगे। 13 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6। सिर्फ 6 नहीं, बड़ा संख्या 3 है, 13 है, इसके आगे माइनस लगा तो यहाँ लगा देंगे -6। देखते हैं तीसरा नंबर 18 है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 4। 18 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 14। इसका आंसर हो गया 14। 4 नंबर देखो -21 प्लस 0। कोई भी पूर्णांक में अगर 0 को जोड़ते हैं तो उसको मान जो वही आएगा जो पूर्णांक लिखा हुआ है, इसका आंसर -21 होगा। अब देखते हैं पाँचवा नंबर -6 प्लस 4, और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? +3। एक ही जाति का कौन कौन है? 4 और 3, तो कितना हो जाएगा? 7। तो -6 और 4 और 3 7। एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में, तो घटा देंगे, 7 में 6 बच कितना बचेगा? 1। और 7 के आगे प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगाएंगे नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग छठा सातवां आठवां अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा पूर्णांक युग मतलब होता है जोड़ा, दो पूर्णांक को लिखिए जिसका योग 7 हो। कोई भी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो योग 7 होगा। तो क्या 4 और 3, या फिर 3 और 4। देखो 4 और 3 का जोड़ेंगे कितना होगा? 7। पहला का बन गया। दूसरा का पूछ रहा है अंतर -10 हो, तो अंतर -10 कैसे होगा? जैसे कोई भी एक पूर्णांक लेते, देखो यहाँ जैसे लेते हैं, कितना लिखा हुआ है? अंतर -10 हो। देखो यहाँ अंतर -10 हो, एक लेते हैं -3 और एक -7। तो क्या इसमें दोनों को घटा देंगे, -3 और -7 घटाएंगे कितना? -10 बचेगा। -3 है, दोनों माइनस में रहता है, जिसको हम लोग जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस लगा देते हैं। तो क्या अंतर -10 आया? तो क्या लिखेंगे दूसरा का आंसर? -3 और -7। तीसरा नंबर देखो, योग 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। तो योग 0 कैसे होगा? अगर हम 6 में -6 को जोड़ देंगे
तो 6 प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 हो जाएगा 0। आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 माइनस 5, 7 माइनस 7, इसका मान 0 ही आएगा। अब चौथा नंबर का अंतर 7 हो। अगर अंतर क्या होता है, अंतर मतलब घटाएंगे तो 7 होगा। तो किसको घटाएंगे, 7 होगा। 8 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 7। तो 4 का आंसर क्या होगा, 8 और 1 दोनों युग्म है कि जोड़ा है कि नहीं, 8 में 1 घटाएंगे 7 आया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसमें अंतर निम्नलिखित प्राप्त होता है, शून्य। कोई पूर्णांक का युग्म लिखिए इसका अंतर शून्य होगा। मान ले 5 और 5 घटाएंगे कितना होगा, 0। इसका आंसर कितना होगा, 5 और 5। दूसरा का कोई भी दो पूर्णांक युग्म बनाइए जिसका एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जैसे ऋणात्मक मतलब क्या होता है, माइनस। मान लो हम 0 में अगर -1 घटा देंगे कितना होगा, -1। तो क्या -1 ऋणात्मक पूर्णांक है, हाँ है। तो एक 0 हो गया और एक माइनस है, यही जोड़ा है। अब दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, दो पूर्णांक को ऐसा अंतर घटाना है कि उससे दोनों छोटा आना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ 4 में 5 घटाएंगे, दो पूर्णांक है, एक 4 एक माइनस एक 5, दोनों घटा देंगे कितना होगा, -1। तो क्या -1 ये दोनों से छोटा है, हाँ छोटा है। 4 और 5 से छोटा है कि नहीं। अब देखना है कोई एक पूर्णांक से बड़ा, दोनों पूर्णांक से कोई एक बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं हम कोई एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। मान लो हम 7 में 2 घटाएं कितना हुआ, 5। तो क्या -2 से बड़ा है 5, या फिर 2 से बड़ा है 5, हाँ बड़ा है, कोई एक पूर्णांक बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट है 4 नंबर का, निम्नलिखित को लिखिए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग कितना होना चाहिए, -8। हम यहाँ लिखते हैं -4 और +-4। दो -4 को अगर हम ऐड करते हैं तो देख क्या -8 आता है। -4 प्लस इंटू -4 तो कितना हुआ, -8। ये योग हो गया -4 और -4। दूसरा क्वेश्चन इसी में करा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मान लो हम एक -16 लिखते हैं और -24, दो युग्म हो गया, एक -16 और -24। तो -16 में अगर माइनस माइनस क्या होगा, +24। एक -16 है, एक +24, मतलब एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में। तो क्या करेंगे, घटा देंगे कितना बचेगा, 8। 24 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। और 24 के आगे लगा हुआ प्लस, तो यहाँ लगा देंगे प्लस, तो कितना आया, +8। तीसरा नंबर का रहा है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना हो, 0 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, प्लस -5 करते हैं तो 5 प्लस इंटू माइनस, -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो क्या दो पूर्णांक है, एक 5 एक -5, जिसका योग कितना है, 0। पांचवा नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा ये सब अंक थे और टीम बी द्वारा ये सभी अंक थे, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले पहले टीम ए को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करेंगे, टीम ए। तो हम यहाँ लिखेंगे टीम ए, क्या लिखेंगे, टीम ए। 3 उत्तरोत्तर चक्रों में प्राप्त अंक कौन कौन होगा, तो कुल अंक कितना होगा, -30, 10 और 0। तो तीनों को जोड़ेंगे, -30 प्लस 10 प्लस 0 कितना होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो -3 में 30 और +10 कितना हो जाएगा, -20। दोनों को क्या किया, घटा दिए, और बड़ी संख्या 30 है, 30 के आगे माइनस लगा इसलिए यहाँ माइनस हो गया। टीम ए द्वारा कितना हुआ, -20। अब देखते हैं टीम बी। टीम ए के द्वारा -20 आया, कितना है, -20। अब टीम बी के द्वारा कौन कौन अंक है, 10, 2 और -3, -30। 10 प्लस 2 -30 कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। 12 में -30 घटाएंगे, मतलब एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में, तो घटाएंगे कितना होगा, 30 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 18। और 18 क्या आगे माइनस, माइनस क्यों लगेगा, बड़ी संख्या 30 है, इसके आगे माइनस लगा हुआ, इसीलिए -18 हो गया। तो क्या -18 टीम बी है और टीम ए कितना है, -20। तो बड़ा कौन सा होगा, टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किए। बी बड़ा है, क्यों बड़ा है, हम बताए थे शुरू में कि ऋणात्मक में जितना संख्या में छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, और जितना बड़ा दिखता है ऋणात्मक में वो क्या होता है, छोटा होता है। ये छोटा हो गया, रेप का नीचे वाला बड़ा हो गया। तो लिखेंगे टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किए, टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है।
उसके बाद लिखा हुआ है पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। आप लोग लिख लीजिएगा, हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्या लिखना है, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है छठा नंबर, निम्नलिखित कथनों में खाली जगह को भरिए। तो यहाँ -3 है +8, या फिर -8 या -3। आप लोग बताए थे क्रम विनिमय किसी भी क्रम में जोड़ेंगे, -3 में जोड़ेंगे -8 या -8 में जोड़ेंगे -3, एक ही होगा आंसर। यहाँ माइनस अकेस है और यहाँ क्या हम लिख जोड़ेंगे कि -60 आ जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस अकेस है और यहाँ पे -60 है, तो क्या जोड़ेंगे कि आ जाएगा -60। कैसे बनाएंगे इसको, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखो माइनस अकेस में क्या जोड़ेंगे कि -60 होगा। जैसे आप लोग एक उदाहरण समझाते हैं, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा। तो यहाँ क्या होगा 5, क्यों 5 होगा, 10 में हम लोग 5 घटा कर देखें, 10 में कितना घटा कर देखें 5, यहाँ आया 5, तो यहाँ 5 भरेगा। उसी तरह -60 में घटाएंगे माइनस अकेस, तो यहाँ पता चल जाएगा क्या होगा। क्या घटाएंगे, -60 में घटाएंगे कितना, माइनस अकेस, -60 माइनस इंटू माइनस प्लस अकेस, तो कितना हो जाएगा -39। 60 में अकेस घटाएंगे तो 39 आएगा और चिन्ह माइनस लगेगा, क्यों 60 है बड़ा संख्या, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो कितना है -39, तो यहाँ कितना भराएगा -39। आप लोग ये बनाइएगा CDEFGH जी तक है, इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा। ये आप लोग बताए थे ना अभी साचर गुण में -13 + 27 और -31 को बाहर किया। अब यहाँ क्या किया है, -13 को बाहर कर दिया है, तो 27 में क्या जाएगा फिर -31, यहाँ -31 भराएगा, बन जाएगा ये। अब देखते हैं 7वां नंबर, दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आप लोग अभी बताए थे कुछ देर पहले उदाहरण में, दूसरा पूर्णांक मान लीजिए a है और एक पूर्णांक दिया +36, सिर्फ 36 मतलब +36, तो जो दोनों का योग दिया है दूसरा पूर्णांक मान लीजिए, देखो पहला पूर्णांक दिया 36 और दूसरा पूर्णांक मान लिए a है, तो दोनों का योग कितना दिया हुआ -16। अब a = -16 होगा, यहाँ +36 है, इधर जाएगा तो -36, और -16 और -36 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा -52। ठीक है। 8 नंबर का देखो, दो पूर्णांक a और -7 का अंतर दिया है 5, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का अंतर कितना दिया है, a और -7 का अंतर, अंतर मतलब घटाव, तो a होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7, दोनों का अंतर कितना दिया 5 बराबर 5, a बराबर 5 - 7, ये +7 इधर जाएगा -7 हो जाएगा, घटाएंगे -2। फिर से इसको समझिए, जैसे एक पूर्णांक दिया a और दूसरा दिया -7, दोनों का जो अंतर दिया है घटाव, इसका दिया है 5, तो होगा a माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7 = 5। अब a बराबर 5, यहाँ +7 है, बराबर के दाईं साइड जा रहा है तो कितना होगा -7, 5 और -7 घटाएंगे -2 होगा, इसका आंसर होगा -2। अब देखते हैं 9 नंबर, a का मान दिया -5, b का मान दिया -7, c का मान दिया 6। तो सिद्ध करना, सत्यापित करना है कि a + b + c = a + b + c। इसको ब्रैकेट में बंद किया, इस साहचर्य गुण का बताए थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या दिया है, a + b + c। a का मान कितना दिया -5, तो a की जगह -5 रखते हैं, प्लस b का मान कितना दिया -7, यहाँ रखते हैं -7, प्लस c का मान 6। अब यहाँ -5 है, प्लस इंटू -7, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, +6 -5 और -7 कितना हो जाएगा -12 + 6। अब एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में है, तो 12 में 6 घटाएं कितना होगा 6, और चिन्ह क्या लगेगा माइनस, क्यों क्योंकि 12 के आगे माइनस लगा हुआ, बड़ी संख्या 12 है। तो LHS में आया -6। अब देखते हैं RHS में क्या आता है। RHS राइट हैंड साइड मतलब दायां तरफ क्या है, a + b + c, ये है। a की जगह रखेंगे -5, प्लस b की जगह रखेंगे -7 और c की जगह रखेंगे 6 + 6, -5 प्लस -7 में 6 घटाएं कितना होगा -1, तो -5 प्लस इंटू -1 कितना होगा -6। LHS में -6 आया और RHS में भी -6 आया, तो क्या दोनों बराबर है, हाँ बराबर है। अब देखते हैं 10वां नंबर लास्ट है, यदि a का मान -9 है, b का मान -9 है, तो सत्यापित कीजिए कि a - b बराबर नहीं है b - c। तो LHS में क्या है, a - b, a का मान कितना हुआ -9 और b का मान
-4, ये माइनस ये वाला है और बी का मान -4 लिखें, ठीक है। तो -9 माइनस इंटू माइनस +4 कितना होगा, 9 में 4 घटाएंगे तो -5। अब देखते हैं RHS में B माइनस सी, ये हो गया आपका RHS। बी का मान कितना दिया -4 -9, ए का मान सी का मान कितना दिया है, सॉरी यहाँ तो सी तो है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।